Afternoon to students. Let's we start our new topic that is about endoplasmic reticulum. In last video we discussed about nucleus and components of nucleus. अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जो न्यूक्लियस के हमारे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन से जब वो मैच्योर हो जाती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिंथेसिस होती है. तो अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने जा रहे हैं. Endoplasmic reticulum is very important cell organelle. Why cell organelle? We call it as cell organelle क्योंकि cell organelle हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हर उस पार्ट को cell organelle कहते हैं which is surrounded by double membrane. Okay, so endoplasmic reticulum. This organelle was discovered by Porter in 1945. So endoplasmic reticulum was discovered by Porter in 1945 and एक और हमारे साइंटिस्ट थे थॉमसन. He also contribute a great role to in discovery of endoplasmic reticulum. So, our endoplasmic reticulum is discovered by Porter. This is our Porter in 1945. Let's draw the ultrastructure of endoplasmic reticulum. मैं बता दूं आपको कि हमारी endoplasmic reticulum है ये सभी यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. मतलब सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट आरबीसीज. आरबीसीज में व्हाट इज आरबीसीज? रेड ब्लड सेल्स. हमारे ब्लड की रेड ब्लड सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन आरबीसीज, mammalian RBCs. Second, it is also absent in prokaryotic cell क्योंकि prokaryotic cell में तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती ही नहीं है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिंथेसिस है, जो फॉर्मेशन है, वो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मैच्योरेशन के बाद ही होती है. सो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन केस ऑफ prokaryotic cell and no formation of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is of two type. अल्ट्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं. पहले हम ये देख लेते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह की होती है. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and these are the endoplasmic reticulum. आप ये बोल सकते हो that the formation of endoplasmic, this is nucleus, the formation of endoplasmic reticulum is formed from the nuclear membrane. It having, as you know, in last video we discussed that it having chromatin material, nucleoplasm and so on. This is endoplasmic reticulum. Now endoplasmic reticulum is placed at two position in case of our eukaryotic cell. एक तो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होती है क्योंकि ये मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है तो न्यूक्लियस के पास ही होगी. और हमें ये भी पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. वहाँ राइबोसोम के सिंथेसिस होती है. अब राइबोसोम्स हमारे न्यूक्लियस से निकल के हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो जस्ट न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ होती है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं. There is attachment of ribosomes over its surface. This is the attachment. ये जो है, ये जो मैं बना रही हूँ, ये हमारी
राइबोसोम्स हैं जो न्यूक्लियस से निकल के और इसकी सरफेस पे अटैच हो गए। सेम यहाँ पे ये कहलाती है इसकी सरफेस, इट्स हैविंग राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। तो सरफेस इज नॉट द सिंपल एंड स्मूथ, सरफेस इज लुक लाइक रफ सरफेस, रफ सरफेस है, इसीलिए हम इसको इस टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो हमारे न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ है, उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही ये मैच्योर हो जाती हैं तो राइबोसोम्स इनकी सरफेस से डिटैच होकर साइटोसोल में चले जाते हैं और वो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, just look here. Endoplasmic reticulum is of two types. Endoplasmic reticulum is of two types. One is, first is rough endoplasmic reticulum. And second is smooth endoplasmic reticulum. Right now we discussed that rough endoplasmic surface है, rough endoplasmic reticulum की surface पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, राइबोसोम्स आर अटैच ओवर इट्स सरफेस, that's why this is known as rough endoplasmic reticulum. And in case of this smooth endoplasmic reticulum, there is no attachment of any type of another part, that's why its surface just smooth, and this is known as smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डिपोजिशन राइबोसोम की होने की वजह से these are ribosomes, and ये इसकी दो सब यूनिट होती है, जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो हमारी राइबोसोम है, इनका एक फंक्शन है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, दे सिंथेसाइज प्रोटीन। तो सिंपल जब हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम की डिपोजिशन है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो गया? It help in synthesis of protein. So it synthesize protein. It synthesize, it help in synthesis of protein. Synthesis of protein. It help in synthesis of protein. Second, हम जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखेंगे, यहाँ से तो राइबोसोम डिटैच हो चुके, तो जब भाई डिटैच हो गए तो वहाँ पे राइबोसोम तो अपना काम करेंगे नहीं, राइबोसोम काम नहीं करेंगे, तो ये टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी क्या करती है? हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम तो जरूर करेगी, बिकॉज सेल का हमारा एक सेल का जो भी ऑर्गन है, जो भी पार्ट है, उसका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? तो यहाँ पे देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, एंड यू नो लिपिड एंड प्रोटीन दोनों ही हमारी सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिपिड बायलेयर लिपिड, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बायलेयर ऑफ लिपिड की बनी हुई है, एंड इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सटर्नल प्रोटीन, दोनों टाइप के प्रोटीन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो दैट यू कैन से दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, collectively you can say that endoplasmic reticulum help in the formation of plasma membrane, प्रोटीन भी और लिपिड्स भी, क्योंकि इनकी वजह से प्रोटीन के सिंथेसिस हो रही है और लिपिड के सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे हमारे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, और राइबोसोम की सिंथेसिस है वो कहाँ होती है? दैट इज द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम टेक प्लेस विद इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कहाँ? न्यूक्लियोलस में। ओके, तो अब हम इसकी, ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 फॉर्म में होती है।
cisternae, second is tubules, and third one is vesicles. So endoplasmic reticulum is found in three forms. One is cisternae, second one is tubules, and third one is vesicles. Cisternae है वो फ्लैट है, पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल मीन्स जो एक दूसरे से कभी ना मिले, वो अनब्रांच्ड होती हैं. हमारी ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स आर ब्रांच्ड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. एंड थर्ड वन इज वेसिकल्स. तो वेसिकल्स राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं एंड ये हमारे वेसिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो अब हम इसके फॉर्म का एक बार देख लेते हैं. फॉर्म्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Of endoplasmic reticulum. It is found in three forms. Okay. Just look here, there are three forms of endoplasmic reticulum: cisternae, tubules, vesicle. Cisternae are elongated, flat and interconnected like this. These are cisternae and these are parallel and these are interconnected to each other. This form of endoplasmic reticulum is known as cisternae. Tubules, these are much branched and same as these are cisternae, but they are branched. Third one is, third form of vesicle is vesicles, that is rounded and that is formed at the last part of the endoplasmic, last part of cisternae as well as tubules. जब ये elongate होके यहाँ पे swollen हो जाती है तो ये हिस्सा है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये बिल्कुल अलग हो जाता है और ये बिल्कुल अलग होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है वेसिकल्स की. तो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका स्ट्रक्चर तीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है. फर्स्ट इज सिस्टर्नी, सेकंड वन इज ट्यूब्यूल्स एंड थर्ड वन इज वेसिकल्स. ये देखिए जरा, ये सिस्टर्नी है, ये इंटरकनेक्टेड है एंड ये जो है हमारी ये ट्यूब्यूल्स है और ये हमारी वेसिकल्स है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे हमारे थ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल ऑर्गेनेल जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं, व्हाट दे फॉर्म, दे मैच्योर एंड देन दे फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर. जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मैच्योर होती है तो उसके बाद हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं. उसके बाद जैसे ही राइबोसोम्स डिटैच हो जाते हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाती है. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर जब मैच्योर होती है आफ्टर टेकिंग न्यूट्रिशन, व्हेन इट गेट मैच्योर्ड देन इट कन्वर्ट इनटू गोल्जी बॉडीज. और गोल्जी बॉडी से हमारे लाइसोसोम्स बनते हैं, वेसिकल्स बन जाते हैं एंड फाइनली lysosomes are also known as suicidal bag because it having hydrolytic enzymes and it is very drastic for the cell. So let's we are doing right now another organelle and that is about Golgi bodies. Functions, अगर कोई आपसे functions जानना चाहे कि functions of endoplasmic reticulum क्या होता है, तो first of all it maintain the shape of the shape तो सारे cell organelle maintain करते हैं. So it maintain the shape of the cell and second one it help in synthesis of protein and protein is very essential for all metabolic activities all activities of the cell. And third one is it help in formation of lipids which is the part of
plasma membrane, so that we can say that collectively we can say that endoplasmic reticulum play very important role for the cell. Next is Golgi body. Golgi body. Golgi bodies हैं, ये क्या होते हैं? Golgi bodies are another organelle which are formed from smooth endoplasmic reticulum. When smooth endoplasmic reticulum get nutrition, then it mature and convert into Golgi bodies. This Golgi bodies was discovered by Camillo Golgi. Camillo Golgi. कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किया था 1898 में। अब उन्होंने, हमारे बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि साइंटिस्ट अपने नाम पे ही उस ऑर्गेनेल का या फिर उस ऑर्गेनिज्म का या उस एंजाइम का अपने नाम या उस किसी सेल का अपने नाम से रिलेटेड नाम रख देते। तो यहाँ पे साइंटिस्ट थे हमारे प्रोफेसर कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने क्या किया? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी 1898 में। And they found that there is this structure he found, and ये सारा collectively this is known as Golgi body. Golgi bodies हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हैं, तो ऑब्वियसली इसके भी वही फॉर्म होंगी सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, tubules and vesicle. It also found in tubules, vesicle, tubules and cisternae form. Camillo Golgi also found that these also help in synthesis of, it also helps in synthesis of lipids, synthesis of lipids, lipids, fat molecules. तो हमारी Golgi bodies हैं वो लिपिड के सिंथेसाइज करती है, और अगर फॉर्म पूछी जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई है। So it also having three form, cisternae, cisternae first is three form it having Golgi bodies, cisternae, second one is tubules, third one is vesicles. तो ये हमारी थ्री फॉर्म सेम हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है। यहाँ पे सिस और ट्रांस फेज भी होती है कैमिलो Golgi बडीज की, सॉरी नॉट कैमिलो Golgi, Golgi बडीज की सिस और ट्रांस फेज भी होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है दैट इज अबाउट लाइसोसोम। सो स्टूडेंट, if you having any problem related to these all these topic means endoplasmic reticulum and Golgi bodies, then you can comment in comment box.